बेटा आज का पहला सवाल, यूनिफॉर्म रॉड चैप्टर हम देख रहे हैं रोटेशनल मोशन। तो जितने भी इसके पॉसिबल क्वेश्चंस हम देखेंगे, नीट के PYQs, जेई के PYQs और साथ में जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखेंगे, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ AB L एंड मास M इज फ्री टू रोटेट अबाउट पॉइंट A। द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन द, ठीक है बेटा चलिए यहाँ पे ये एक एक्सिस है, यहाँ पे एक रॉड, इस रॉड को आपने अगर छोड़ा तो ये रॉड ऐसे ऐसे मूव होगी, ठीक है। तो अपन ने कहा कि इसको जो मूव करवा रहा है वो कौन सा फोर्स है, mg फोर्स। इस mg फोर्स की वजह से ही टॉर्क क्या होगा बेटा, प्रोड्यूस होगा। इस mg फोर्स की वजह से टॉर्क क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब हम कहाँ पे पॉइंट लेंगे, हम लेंगे पॉइंट कौन सा, सेंटर ऑफ मास का पॉइंट ले लेंगे, ठीक है बेटा। अगर इसकी लेंथ पूरी L है तो इसकी सेंटर ऑफ मास तक की दूरी L/2 है। क्या बेटा, L/2 दूरी कहाँ तक की है, सेंटर ऑफ मास तक की दूरी L/2 है। टॉर्क नीचे को आया, टॉर्क यहाँ को आया, तो अपन ने कहा, ये कहा यहाँ पे कि जो टाउ है, टाउ होता है बेटा RF। क्या होता है, RF, जहाँ पे कि R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ बोल सकते हैं आप R परपेंडिकुलर इंटू F कह सकते हैं। तो टाउ की वैल्यू होगी कितनी बेटा, R कितना है, L/2, फोर्स क्या है, mg। तो हमने कहा कि यहाँ जो टॉर्क है वो कितना हो गया बेटा, mg इंटू L/2 टॉर्क हो गया। अब बात ये आती है, अब आती है बात ये कि इसने कहा कि हमें निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यार हम जानते हैं कि टॉर्क का एक रिलेशन और होता है और वो क्या होता है, आई अल्फा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो आई अल्फा है वो mg/L/2 के इक्वल है, ठीक है। अब आई क्या है, देखिए रॉड के एंड से, रॉड के एंड से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा वो होता है ml²/3। कितना बच्चे, ml²/3। तो आई अल्फा इट मीन्स ml²/3 इंटू अल्फा बराबर mgL/2। इस L से L कैंसिल हुआ, M से M कैंसिल हुआ। जो अल्फा की वैल्यू आई यहाँ हमने इंटू करा तो 3g और L इससे इंटू हुआ तो बाई 2L। तो इसका हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 3g/2L हमारा इसका आंसर आ गया। एक बार देखें सब बच्चे। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल है कि 4 आइडेंटिकल थिन रॉड्स, ठीक है, 4 आइडेंटिकल थिन रॉड्स हैं। इन रॉड की जो लेंथ है बेटा, इनकी जो लेंथ है वो L है। यहाँ भी लेंथ L, यहाँ लेंथ L, यहाँ पे लेंथ L, यहाँ पे लेंथ L, लेंथ L, ठीक है ना। अब वो कहता है कि हर एक रॉड का जो मास है वो M है। कहता है इन सबसे एक स्क्वायर फ्रेम बना और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्रेम अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ स्क्वायर, मतलब आपको स्क्वायर के सेंटर से बेटा, स्क्वायर के सेंटर से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और जो एक्सिस है वो प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये जहां मार्कर ना बेटा, मार्कर जहां पर है ये, इस ये क्या है, एक्सिस है, ये एक्सिस है। तो इस एक्सिस से आपको बताना है क्या बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब समझिए, अगर मैं कह दूं कि यहां से मैं इस रॉड के मिड से, इस रॉड के मिड से मैं एक एक्सिस मान लूं, ये रहा है ना, रॉड के मिड से एक एक्सिस मान लूं, ठीक है बेटा। हम सब जानते हैं, ये तो याद करा होगा, फॉर्मूला है कि इस रॉड के मिड से जो एक्सिस होगा बच्चे, उसका फॉर्मूला होता है ml²/12। बेटा क्या होता है, ml²/12। मान लो ये दूरी मेरे पास, ये दूरी मेरे पास r दूरी है। तो अगर ये पॉइंट O है तो इस पॉइंट O के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बेटा वो आएगा ml²/12 प्लस mr का स्क्वायर। तो बच्चे अब ये आया ml²/12 और बेटा इस r की वैल्यू, सेंटर है स्क्वायर का, तो ये इस r की वैल्यू होगी L/2, इस r की वैल्यू होगी L/2। तो यहाँ लिखते हैं ml/2 का स्क्वायर, बेटा ये हो गया ml²/12 प्लस ml²/4। यहाँ हमने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम आया 12
यहाँ हमने 3 से इंटू करा तो ml स्क्वायर प्लस 3ml स्क्वायर, तो 4ml का स्क्वायर बाई 12। बेटा ये आ गया 4ml का स्क्वायर बाई 12, ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी बेटा सिर्फ एक रॉड की वजह से, सिर्फ एक रॉड की वजह से कितना 4ml स्क्वायर बाई 12। ऐसी रॉड कितनी है बेटा, ऐसी 4 रॉड हैं, तो टोटल जो आएगा वो आ जाएगा, आपने इसको इंटू 4 किया तो इस 4 से कैंसिल हुआ, तो बेटा 4/3 ml का स्क्वायर, ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ स्क्वायर के अबाउट, जब क्या हो प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये आपका ऑप्शन सेकंड से मैच खा गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा, इफ f वेक्टर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर r वेक्टर एंड टाउ, बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन। ठीक है बेटा, हम सब जानते हैं जो टॉर्क की वैल्यू होती है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है r क्रॉस f। बेटा r क्रॉस f, हमेशा कभी भी अगर आपने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया है, आपने b क्रॉस c किया है, आपको b क्रॉस c से आपको a मिला है, तो ध्यान रखना b एंड c दोनों ही, b और c दोनों ही क्या होंगे, a पे परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, a पे परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब r वेक्टर भी क्या होगा, टाउ पे परपेंडिकुलर, और f वेक्टर भी क्या होगा, टाउ पे परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब r डॉट टाउ भी कितना होगा, 0, और f डॉट टाउ भी कितना होगा बेटा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अब इस सवाल में क्या आता है, आप देखें, अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस। ठीक है भाई, तो कोई एक रिंग है, कोई एक रिंग है, ठीक है, और इस रिंग का कोई एक्सिस है। अब वो कहता है आपसे इसका जो मास है रिंग का मास है m, और रिंग का रेडियस है r, रिंग का मास है m, रेडियस है r, सेंटर से यहां की दूरी क्या है बेटा, कैपिटल R। कहता है कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स, अब हम बात करते हैं वर्टिकल टू इट्स प्लेन विद एंगुलर वेलोसिटी। अब भाई इसको घुमाया अपन ने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है, अब ऐसे घूम रहा है। इफ टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m बी अटैच्ड जेंटली टू द अपोजिट एंड्स, यहां हमने अपोजिट एंड्स में, यहां पे एक मास स्मॉल m और यहां पर भी हमने एक मास स्मॉल m प्लेस कर दिया। हाँ, देन रिंग विल, ठीक है भाई, आपको बताना नया एंगुलर मोमेंटम वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, एक बात समझ में आए, कोई एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई नहीं किया गया है, मास को भी जेंटली प्लेस किया गया है, इसका मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो हम बोलेंगे यार एल आई इज इक्वल्स टू एल फाइनल, मतलब कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है आई ओमेगा, ठीक है, कितनी, आई ओमेगा। तो हम बोलेंगे यार पहले जो मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। अब बेटा सोचेंगे ये कि आपको ओमेगा 1 तो ओमेगा दिया हुआ है, और I1 क्या है, पहले मास था नहीं, तो पहले सिर्फ क्या था, रिंग का मास था, तो रिंग का इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। I2 की बात करते हैं बेटा, I2 की बात कर लेते हैं, I2 इनर्शिया। तो अब जो इनर्शिया है, एक तो भाई रिंग का इनर्शिया है, प्लस इन दोनों मासेस का इनर्शिया, तो वो भी कितना होगा, mr का स्क्वायर प्लस mr का स्क्वायर इनटू ओमेगा 2। तो mr स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर प्लस 2mr का स्क्वायर। बच्चे साफ दे सकता हूं मैं, सॉरी यहाँ पे ओमेगा 2 भी आएगा, कि यहां से अगर आपने r स्क्वायर कॉमन लिया तो इससे कैंसिल हो जाएगा,
तो हम पे अब बचा एम ओमेगा इज इक्वल्स टू कैपिटल एम प्लस 2m इंटू ओमेगा 2। तो जो ओमेगा 2 मेरे पास आ गया वो आ गया एम ओमेगा अपॉन में m प्लस 2m, ये बेटा कैपिटल एम है ना। तो m ओमेगा m प्लस 2m, बेटा ऑप्शन सी मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक, देखिए इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है बेटा, आपको एंगुलर पोजीशन दी हुई है 2t का क्यूब माइनस 6t का स्क्वायर। अच्छा, वो कह रहा है कि द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम जीरो एट, टॉर्क जीरो कहां बने? अच्छा, टॉर्क की जो वैल्यू है बेटा वो होगी आई अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर मैंने थीटा को 2 बार डिफरेंशिएट किया तो मुझे अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा यार डी थीटा बाई डी टी मैंने एक बार किया तो मुझे ओमेगा मिल गया, कितना हो गया 6t का स्क्वायर माइनस 12t। इसको मैंने दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो ये मुझे मिला 12t माइनस 12, है ना। तो अब टाउ, ये अल्फा आ गया, टाउ इज इक्वल टू होता है आई अल्फा, तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो अगर मैं कहता हूं कि टाउ बराबर 0 है तो इनर्शिया 0 है नहीं, 0 क्या है? 0 है, अल्फा 0 बन जाएगा। अल्फा 0 मतलब कि 12t माइनस 12 बराबर 0। तो यहां से मुझे t बेटा क्या मिल गया 1 सेकेंड, और t बराबर 1 सेकेंड मेरा क्या इसका बेटा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बच्चे। नेक्स्ट सवाल क्या है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, थिन यूनिफॉर्म रॉड, मास m लेंथ l, ठीक है भाई। चलो, एक रॉड है, थिन रॉड मतलब r लगभग क्या 0 हो गया इसका, r की बात ही नहीं होगी। इसके सेंटर से, है ना, इसके मिड पॉइंट से इसकी लेंथ में यहां जो इसका जो इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आई नॉट होगा बेटा। क्या होगा? आई नॉट। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। मान लो अगर एक्सिस आप इस एंड में मानो, इसे आप आई डैश मान लो, तो इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा? बहुत सिंपल है, ये दूरी कितनी बेटा l/2 दूरी है। हम लगाएंगे क्या बच्चे यहाँ पे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहां लगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगी, तो उसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, जो I1 है वो होगा I0 प्लस m इंटू l/2 का स्क्वायर। तो I0 प्लस ml स्क्वायर बाई 4, बेटा ये हमारा आंसर आ गया। तो हम साफ देख सकते हैं कि ऑप्शन 2 हमारा इसका आंसर है। ठीक है ना बेटा जी? सवाल देखिए, अ स्मॉल मास अटैच टू अ स्ट्रिंग रोटेट्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल on top as shown. If the tension in the string is increased by pulling the string, causing radius of the circular motion to decrease by factor 2। देखिए, अब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of, according to law of conservation of angular momentum। एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है उसके आधार पे हम बोलेंगे यार mv1r1 m1 इज इक्वल्स टू m2v2 r2। ठीक है, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो के ई डिवाइड बाय के ई डैश निकालना है हम लोगों ने। इसकी वैल्यू जाएगी हाफ m1v1 का स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ m2v2 का स्क्वायर। हाफ से हाफ गया, जैसे कि मास तो सेम ही था तो m1 और m2 भी गया, तो हम बोलेंगे के ई वन बाई के ई डैश इज इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर बाई v2 का स्क्वायर।
जैसे कि मोमेंटम कंजर्व है तो m तो सेम ही रहा, v1 की वैल्यू कुछ हो गई, r1 मान लीजिए r है, यहाँ पे ये भी m है, ये v2 है, और जो r2 है वो r/2 है। ठीक है बेटा, m से m कैंसिल हुआ, r से r कैंसिल हुआ, जो v2 है कितना होगा बेटा, ट्वाइस ऑफ v1। यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ke इज इक्वल्स टू ke बाई ke डैश इज इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर अपॉन में v2 का स्क्वायर, तो 2v1 का स्क्वायर। बेटा ये आ गया v1 का स्क्वायर बाई 4v1 का स्क्वायर, इससे कैंसिल, कितना आ गया 1/4। तो मैं क्या बोलूँगा बेटा कि ke डैश इज इक्वल टू कितना बेटा, 4 टाइम्स ऑफ ke डैश कितना बेटा, 4 टाइम्स ऑफ ke। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरे पास ऑप्शन 4 इसका क्या आ चुका है बेटा, आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रायंगल ABC इज एन ट्रायंगल, अच्छा ठीक है बेटा, O इसका सेंटर है इस ट्रायंगल का। ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल है इक्विलेटरल। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो आप ये बात समझ सकते हैं, देखिए बेटा यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है, आप जानते हैं राइट हैंड रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग ऐसे नीचे को फोर्स है ना बेटा, नीचे को फोर्स है, तो जब हम पॉइंट से जाएंगे कहाँ की तरफ को, फोर्स की तरफ को जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो टॉर्क है वो इनवर्ड है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ को फोर्स है, ये रहा पॉइंट, तो यहाँ पे भी जो टॉर्क है वो इनवर्ड है, तो इससे भी टॉर्क इनवर्ड आ रहा है, इससे भी टॉर्क इनवर्ड आ रहा है। यही आप सिस्टम यहाँ पे लगा लीजिए, तो हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स नीचे को है, फोर्स नीचे को है, तो टॉर्क आउटवर्ड आ गया। टॉर्क क्या है बेटा, आउटवर्ड है, टॉर्क आउटवर्ड है। तो बेटा अब बड़ी पक्की सी बात है, पक्की बात ये हो गई कि ये दो टॉर्क इनवर्ड हैं, ये दोनों ऐड होंगे, इस टॉर्क को इसको नलीफाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो F3 का जो मैग्नीट्यूड है वो भाई साहब F1, समझना, दूरी ये d है, दूरी ये d है, दूरी ये d है, ट्रायंगल था इक्विलेटरल, सेंटर था O, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है इक्वल है। हम जानते हैं कि होता क्या है, हम जानते हैं कि R इंटू एफ क्या है, टॉर्क है। अब R तो सेम है, तो सारी कहानी किसकी बच गई, F की बच गई। मान लीजिए R यहाँ पे भी होता, मान लीजिए R यहाँ पर भी होता, प्लस R यहाँ पर भी होता, तो भाई इन सब के R तो क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब जो F3 का जो मैग्नीट्यूड है उसको F1 और F2 के सम के इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि ये दे रहा है टॉर्क आउटवर्ड और ये तो दे रहा है टॉर्क इनवर्ड, तो आउटवर्ड वाले को बैलेंस करना पड़ेगा इसको इनवर्ड वाले को, तो ही क्या होगा, नेट टॉर्क जीरो होगा, तो ही क्या होगा, नेट टॉर्क जीरो होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर आ गया। तो बेटा पहला सवाल इसमें देखेंगे अभी, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। लो बेटा ये एक प्लेन मान लो, इस प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट घुमा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको नाम दे दिया आर वेक्टर, और यहाँ पे ये जो मास m था, ये मास m की बेटा ये क्या आ गया, v वेक्टर आ गया, क्या आ गया, v वेक्टर आ गया। अब सोचने की बात आपको ये है कि इसके यहाँ पे ये था एक, समझना, R से V पे जाओगे, R से यहाँ पे R, यहाँ पे V, तो जो थंब है R से V की तरफ हो गई, जो थंब है ये क्या शो कर रहा है आपको, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मतलब कि प्लेन से आउटवर्ड, तो प्लेन से आउटवर्ड कौन क्या शो कर रहा है, ये क्या है, ये प्लेन से आउटवर्ड है। अभी प्लेन से आउटवर्ड है तो ये प्लेन पे है क्या बेटा, ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है डायरेक्शन से क्या है बेटा, R और V दोनों के परपेंडिकुलर, R और V दोनों के परपेंडिकुलर। तो अब क्या कहेंगे, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 9th का आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर है। 10th पे आते हैं बेटा, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 3 kg इज रोलिंग ऑन अ, बेटा रोलिंग की बात चल रही है, रोलिंग की बात करोगे तो आप यहाँ बोलोगे यहाँ पे दोनों मोशन है, यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन भी है,
यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन भी है, प्लस यहाँ पे रोटेशनल मोशन भी है, ठीक है। और बेटा अगर ये आपके पास इसकी वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस बेटा इसकी वैल्यू आपके पास में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब रोल करता हुआ जो सिलेंडर आएगा, रोल करता हुआ जो सिलेंडर आएगा, वो सिलेंडर एक स्प्रिंग पे लगाएगा, वो सिलेंडर एक स्प्रिंग पे लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से उस स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या आएगा स्प्रिंग के अंदर में, स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा, तो स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना। और वो किसके इक्वल होगी, वो होगी हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल होगी। तो हम बोल सकते हैं हाफ, बेटा जी मास कितना है, चलो अभी ऐसे लिख देते हैं, पहले हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस हाफ, और यहाँ पे जो इनर्शिया लोगे सॉलिड सिलेंडर के लिए वो किसका आएगा, वो डिस्क के बराबर आएगा, क्योंकि जो सरफेस जाके जो लगेगा वो डिस्क की तरह बिहेव करेगा। तो हम बोलेंगे हाफ कितना बेटा, एम आर का स्क्वायर, हाफ एम आर का स्क्वायर इनटू ओमेगा। बेटा कितना होता है ओमेगा, आप सब जानते हैं v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो इसका मतलब ओमेगा कितना हो गया बेटा, v बाई आर हो गया, तो ये v बाई आर का स्क्वायर हो गया, तो हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस 1/4, बेटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो 1/4 एम आर, 1/4 एम वी का स्क्वायर, बेटा कितना आ गया, ये एलसीएम लिया 2 से इनटू करा, तो ये आ गया 3/4 एम वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स का स्क्वायर, इससे ये गया यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो 3mv का स्क्वायर, 3/2 mv का स्क्वायर अपॉन में k इज इक्वल टू कितना बेटा, x का स्क्वायर है, तो हमें x जो निकालना है, तो x कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, बेटा कितना मास है, 3 मास है, v का स्क्वायर 4 इंटू 4, बेटा k कितना है, k है 200, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हुआ 2 आया, इससे कैंसिल हुआ 100 आ गया, इससे ये कैंसिल हुआ कितना बेटा 25 आ गया, और क्या बचा, हाँ ये बच गया ना। तो जो x आया उस x की वैल्यू कितनी है बेटा 9/25, तो बेसिकली 9 का स्क्वायर रूट 3 बार आ गया, इसका 5 बार आ गया, तो 0.6 मीटर, कितना बेटा 0.6 मीटर हमारा क्या आ गया अप्रॉक्स, ये मतलब ये आ गया हमारा कंप्रेशन, कि इतना कंप्रेशन हुआ, ये हमारा क्या इसका आंसर है, ठीक बेटा। लिखें सब बच्चे, देखिए 11th क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एक्सिस, मतलब किस एक्सिस के अबाउट हो, जहां से हम क्या लें, एक्सिस को क्या लें, मान लीजिए इस पॉइंट को लिया मैंने, तो एक्सिस इस पॉइंट से क्या हो, एक्सिस इस पॉइंट से क्या हो परपेंडिकुलर, क्या हो ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे, तो किसके अबाउट मैक्सिमम होगा। आप सब एक बात जानते हैं, मान लीजिए मुझे मालूम है कि जो ए है वो सेंटर है, और सेंटर से अगर हम प्लेन के परपेंडिकुलर लेंगे, सेंटर से अगर हम प्लेन के परपेंडिकुलर लेंगे, तो हम सब एक बात जानते हैं कि उसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा हाफ एम आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ गया आपका पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब मुझे पता है कि मैं इससे आगे कहीं भी जाऊं, मान लीजिए ये दूरी x है ना, ये दूरी x है, तो हमको पता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलती है, ये पढ़ा भी रखा है बेटा मैंने अच्छे से, प्लेलिस्ट में ही है, आप देख लीजिएगा, है ना। ये बोलता है कि अगर जैसे ये एक्सिस यहाँ पे था, ऐसे था परपेंडिकुलर, इसको मैंने शिफ्ट करा पैरेलल में यहाँ पे, ये एक्सिस यहाँ पे था, इसका मुझे पता है, यहाँ आप पैरेलल शिफ्ट हुए तो इस पे निकालना है एक्सिस पे। तो आप जानते हैं कि ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि यार जो सेंटर ऑफ मास पे है ना, जो इनर्शिया था, मैं अगर उस पर mx² को ऐड कर दूं, सेंटर ऑफ मास जो इनर्शिया था उस पर अगर मैं mx² को ऐड कर दूं,
तो बेटा जी ये किसके को मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इनर्शिया ऑफ डी। अच्छा, अब मैं रैंडमली कोई पॉइंट मान लेता हूँ, डी यानी कोई भी पॉइंट है, मतलब किसी पॉइंट पे ये इनर्शिया आ गया। अब हमको पता है कि ये इसमें वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो जितना x की वैल्यू बढ़ेगी, जितना x की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो मैं साफ देख सकता हूं जो x है वो मैक्सिमम है, जो x है वो मैक्सिमम है किसके लिए, b के लिए। जो x है वो मैक्सिमम है किसके लिए, b के लिए। अगर x मैक्सिमम b के लिए तो मैं क्या बोलूंगा, जो इनर्शिया है वो मैक्सिमम कहां पर होगा बेटा, वो b पे मैक्सिमम होगा। इनर्शिया मैक्सिमम कहां पर होगा बेटा, b पे होगा। ठीक है, समझे। अगला सवाल देखते हैं। अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज माउंटेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा। यहां पे आपने ये मान लिया कि ये एक प्लेटफॉर्म है सर्कुलर, ठीक है, और यहां पे ये क्या है, ये मान लीजिए कोई वर्टिकल एक्सल है। इट्स रेडियस आर बराबर कितना है बेटा, 2 मीटर, एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सल इज, ठीक है बेटा जी, तो जो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 200 kg मीटर स्क्वायर। इट इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पे था, और एक अब इसी पे एक 50 किलो का आदमी भी था मान लीजिए, और सब के सब रेस्ट पे थे, बैठा हुआ था आराम से आदमी। अब ये आदमी किसी एज पे खड़ा हुआ और ये चलना शुरू हुआ एट द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ये चलना स्टार्ट हुआ 1 मीटर पर सेकेंड से। अब समझ सकते हैं अगर ये आदमी आगे को जाएगा तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ये डिस्क पीछे को आएगी। अगर ये आदमी गया आगे तो डिस्क, इमेजिन करें आदमी गया आगे तो डिस्क घूम के कहाँ को आ गई, पीछे को आ गई, तो ये डिस्क घूमेगी इस तरफ को, ठीक है ना। तो अब सारा कुछ जो भी यहाँ पे तामझाम है, जो डिस्क ने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, सारे के सारे फोर्स क्या थे, इंटरनल फोर्स थे। अगर सब के सब फोर्स इंटरनल थे तो हम यहाँ बोलेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम क्या है यहाँ पे, कंजर्व है। अब अगर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, अगर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो मैं ये बात कह सकता हूँ बेटा कि इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब मुझे बताओ इनिशियली कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, 0। सब कुछ क्या था, रेस्ट पे था, तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब इंसान आगे हो गया, इसका मास m, इसका मास m, इसकी वेलोसिटी v और रेडियस कुछ मान लीजिए r है, बिल्कुल कोने पे खड़ा है तो रेडियस को कैपिटल R मान लेते हैं। माइनस क्यों, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या है, नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये क्या है, नेगेटिव है। तो माइनस हम जानते हैं एक फॉर्मूला मोमेंटम का आई ओमेगा, ये किसके इक्वल है बेटा, 0 के इक्वल है। तो एम वी आर इज इक्वल्स टू हाफ, इनर्शिया की वैल्यू कितनी बेटा, हाफ एम आर का स्क्वायर, डिस्क है ना बेटा, इनटू में क्या है बेटा, ओमेगा। अब m की वैल्यू थी 50 किलो, v आपके पास था, जो वेलोसिटी आपके पास थी वो थी 1 मीटर पर सेकेंड, जो r आपके पास है, आपके पास जो r है वो क्या है, r है आपके पास में 2 मीटर, r है 2 मीटर, यहाँ हो गया हाफ। डिस्क का इनर्शिया आपको पूरा ही दिया हुआ है, लो हाफ छोड़ दो, इस पूरे की वैल्यू आपको दी हुई है ऑलरेडी 200, तो कितना हो गया 200 इंटू ओमेगा। तो यहां से जो मुझे मिला ओमेगा, वो मुझे ओमेगा मिला 1/2 रेडियन पर सेकेंड। क्या ओमेगा आया, 1/2 रेडियन पर सेकेंड। बेटा हम सब जानते हैं कि v इज इक्वल टू कितना होता है, r ओमेगा। तो जो डिस्क की जो वेलोसिटी, जो स्पीड आ गई वो आ गई हाफ, ओमेगा हाफ है, r 2 है, तो डिस्क की स्पीड भी कितनी आ गई बेटा, 1 मीटर पर सेकंड आ गई डिस्क की स्पीड। अब सोचने वाली बात यह है कि यहां उसने कहा टाइम टेकन बाय मैन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो आप समझ सकते हैं अगर आदमी आगे को जा रहा है तो डिस्क भी पीछे को आ रही है, तो दोनों की ही स्पीड यहां पे काम में आ रही है।
लॉजिकली मैं कह सकता हूँ कि दोनों की स्पीड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, भैया वो इतनी स्पीड से आगे जा रहा है, वो उतनी स्पीड से यहाँ को आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगी। वरना आप ये जानते भी हैं कि मैं अगर लिखूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, तो वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ डिस्क। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन आप 1 ले रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ डिस्क कितनी आएगी, -1। क्यों, डायरेक्शन अपोजिट है ना, एक यहाँ को तो एक यहाँ को। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क कितनी आ गई बेटा, 2 मीटर पर सेकंड। और वो मुझे वैसे ही मालूम पड़ रहा था बेटा, है ना, वैसे ही मालूम पड़ रहा था। तो अब हम कह रहे हैं कि हमको निकालना है टाइम, तो उसे पूरा 2 पाई आर दूरी कवर करनी है। कितनी करनी है, 2 पाई आर दूरी कवर करनी है। और वेलोसिटी कितनी है, 2, इससे कैंसिल। तो आर कितना आ गया, आर कितना है, आर आपको 2 दिया हुआ है, तो 2 पाई, तो इसका मतलब जो टाइम लगा वो क्या लगा, 2 पाई सेकेंड। टाइम क्या लगा बेटा, 2 पाई सेकेंड। तो ये मेरा पहला इसका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट सवाल पढ़िए सब बच्चे, ट्राई करिए एक बार। अ सिलेंडर ऑफ मास 50 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर, 0.5 मीटर इसका रेडियस है। आप मान लीजिए इसके अबाउट इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है ना, इस एक्सिस के अबाउट आप इसे रोटेट कर रहे हैं, सही है। अब वो कहता है यहां पे ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर स्ट्रिंग है, मैं स्ट्रिंग में टेंशन दूंगा तो उस टेंशन की वजह से ये जो सिलेंडर है ये मूव करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ये बात कह सकते हैं कि मान लीजिए इसमें आप टेंशन दिए T और इसमें आ गया एंगुलर अल्फा, एक्सेलरेशन अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या बेटा, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है। अब मासलेस स्ट्रिंग इज, ठीक है, हमने बात कर ली, इसे खींचा, टेंशन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ऑब्वियस सी बात है। अब आपको जो अल्फा दे रखा है वो आपको दे रखा है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, अपन जानते हैं कि अल्फा होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब एक रेवोल्यूशन के अंदर में 2 पाई रेडियन कवर होता है ना, एक कंप्लीट चक्कर में 2 पाई रेडियन। तो यहां पे जो अल्फा आ गया वो आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों, सही है। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि टाउ इज इक्वल क्या बेटा, आई अल्फा, और साथ में टाउ इक्वल टू है आर इंटू एफ, वेयर आर इज दूरी कौन सी, परपेंडिकुलर। तो जो आर है वो 0.5 है, आर क्या है 0.5, मुझे इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो आर है 0.5, यहाँ पे जो एफ है, यहाँ जो एफ है आपको दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, टेंशन निकालनी, तो टेंशन निकाल लेंगे। तो हम कहेंगे 0.5 टेंशन जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है आई अल्फा के। तो वेयर आई इज हाफ एम आर का स्क्वायर। सिलेंडर अगर सॉलिड है तो इसका जो ये एक पोर्शन है ये एक तरीके से डिस्क की तरह काम करेगा, तो इसीलिए हम इसे क्या लेते हैं बेटा, हाफ एम आर का स्क्वायर इनटू में टेंशन। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू टेंशन बराबर हाफ मास है 50 kg, जो आर है वो 0.5 है, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू एम आर, हाफ एम आर स्क्वायर, है ना। आई अल्फा, अल्फा क्या दे रखा है आपको, अल्फा दे रखा है आपको 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा कितना आ गया, ये 4 पाई आ गया। तो 0.5 इंटू टी बराबर हाफ, 50 इंटू 0.2, मतलब एक काम करो, एक से कैंसिल ही कर दो इसे, सही है। तो यहाँ पे जो टेंशन आ गया वो आ गई हाफ 50, 0.5, 4, और बेटा पाई कितना है 22/7। तो ये हटा डेसिमल, इससे ये गया, तो टी कितना आ गया हाफ, ये इससे गया 11। तो टेंशन आ गया 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 11 अपॉन में 7। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसको और इजी करने के लिए हाफ इंटू 50
इंटू 0.5 इंटू 4, इसे 3.14 मानता हूँ बेटा। क्या मानता हूँ? 3.14। अब देखिए हटाइए तो 10, तो इससे ये गया, तो यहाँ पे आ गया हाफ, 25 इंटू 5 इंटू 5 25 इंटू 4 इंटू 3.14, तो 25 इंटू 4 100 इंटू 3.14 का हाफ, इसका 314 का हाफ, इसका मतलब 157। तो बेटा जी 157 न्यूटन, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा सवाल था, देखें समझें। बेटा तो सवाल देखते हैं। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है बेटा, एक इंक्लाइंड प्लेन है और एक इंक्लाइंड प्लेन में यहाँ पे एक कोई स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, और ये रोल करता हुआ नीचे को आएगा। रोल करता हुआ अगर आता है बेटा, तुमको पता है कि इसमें दोनों एक्सेलरेशन है, इसके अंदर में ट्रांसलेशनल भी एनर्जी आएगी, मोशन ये भी आएगा, और इसके अंदर में एक्सेलरेशन इसकी वजह से भी, मतलब ये भी मोशन है और ये भी मोशन, दोनों मोशन है, ट्रांसलेशनल भी एंड रोटेशनल भी है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे एक एंगल थीटा, यहाँ पे एक स्फीयर, ये रोल करता हुआ नीचे को आया, और रोल करता हुआ अगर नीचे को आया तो बेटा इसका मतलब ये मैं बोलूँगा कि यहाँ जो एक्सेलरेशन है बेटा, आपको पता होगा उसकी वैल्यू क्या आती है, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई बाई एम आर का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आएगा, एक्सेलरेशन रोलिंग की वजह से। इसे याद कर ले, और अगर समझना ही है तो इसका प्रूफ मैंने पहले किया हुआ, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है ना, रोलिंग। तो यहाँ पे a इज इक्वल कितना बेटा, जी साइन थीटा। बेटा जी साइन थीटा, इसको मानता हूँ एक्सेलरेशन, ए आर मान लेता हूँ। तो ए आर इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बेटा आई इनर्शिया। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए आएगा बेटा, वो आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, अपॉन में कितना बच्चे, एम आर का स्क्वायर, इससे कैंसिल हुआ, तो ए आर बराबर कितना आ गया बेटा, जी साइन थीटा डिवाइड बाय, एलसीएम लिया तो 5 + 2 7/5, तो हमारे पास जो ए आर आया वो आया जी साइन थीटा इंटू 5/7। 5 ऊपर आ गया, 7 नीचे रह गया। अब अगर मैं बात करता हूँ ए एस, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू स्लिपिंग। अब स्लिप कर रहा है, अगर रोल नहीं हो रहा तो स्लिप कर रहा है ना, रोल होते वक्त ऐसे ऐसे आएगा और स्लिप करते वक्त सीधे ऐसा आ जाएगा, स्लिप कर रहा है। तो स्लिप करते वक्त एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ क्या होगी बेटा, जी साइन थीटा होगी, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर में। ठीक है, तो अब हमको इनका रेशियो निकालना था, तो ए आर बाई ए एस निकालना है। तो इसका मतलब जी साइन थीटा इंटू 5/7 डिवाइड बाय जी साइन थीटा, इसको हमने डिवाइड करा, तो ए आर बाई ए एस की वैल्यू आ गई 5/7। ठीक है, सिंपल सवाल है, देख लीजिएगा बेटा। ऐसा सवाल हमने आज ही किया है, आज ही देखा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस सवाल को आप खुद से ट्राई करेंगे। आप देखेंगे मैंने सेम एक ऐसा सवाल यहाँ पे किया था, मैं दिखाया था आपको। तो ये कुछ सवाल था, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल सेम सवाल है। ये आपको खुद से करना है, ये मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे देखते हैं, अ रॉड ऑफ वेट, a rod of weight W is supported by 2 ends of parallel knife edges। मान लीजिए कोई ऐसे ये शार्प एज हैं, और मैंने हालांकि ऐसे क्वेश्चन भी टॉर्क की प्लेलिस्ट में किए हुए हैं, आपको और देखना अच्छे तो वहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये D डिस्टेंस इसके बीच में है।
कहता है कि द नाइफ्स द सेंटर ऑफ मास, इसे आप पॉइंट ए मान लीजिए, इसको आप एक पॉइंट बी मान लीजिए। जो सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ मास है वो ए पॉइंट से एक्स दूरी पे है। जो सेंटर ऑफ मास है वो ए पॉइंट से एक्स दूरी पे है। यहाँ से आपको जो नॉर्मल रिएक्शन है वो फाइंड करना है। आपको यहाँ पे एन फाइंड करना है बेटा, ठीक है। यहाँ आपको एन फाइंड करना है, इसे लिखता हूँ मैं n1, और यहाँ पे भी एक नॉर्मल होगा, इसे लिखता हूँ मैं n2। ये दूरी कितनी होगी बेटा, d माइनस एक्स होगी। अब ये बड़ी सिंपल सी बात है, आप किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं। जैसा कि मुझे पॉइंट ए के अबाउट नॉर्मल फाइंड करना है, तो मैं पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क ना निकालूं, क्योंकि अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट निकालूंगा तो टॉर्क जो n1 से बनेगा वो जीरो हो जाएगा, है ना। फोर्स अगर उस पॉइंट से पास कर जाए, जिस पॉइंट से टॉर्क निकालना हो, तो उस फोर्स के द्वारा टॉर्क कितना था, जीरो आता है। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ, मैं मानता हूँ पॉइंट बी, तो मैं टॉर्क निकालूंगा अबाउट पॉइंट बी। टॉर्क अबाउट पॉइंट बी निकालते हैं बेटा। अगर मैं टॉर्क अबाउट पॉइंट बी निकालूं बच्चे, तो मैं एक बार साफ साफ देख सकता हूं कि इस n2 के द्वारा जो टॉर्क आएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्स n2 है वो उस पॉइंट से पास कर रहा है। अब ये फोर्स है, यहां से आप आ गया है फोर्स नीचे को, तो टॉर्क आउटवर्ड, ये फोर्स ऊपर को, तो टॉर्क इनवर्ड। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों टॉर्क आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। टॉर्क क्या होता है, फोर्स से बेटा, ये फोर्स क्या लगेगा, फोर्स लगेगा mg, जिसको आपने यहाँ पर वेट बोला हुआ है। तो जो वेट है इसकी दूरी कितनी है, d माइनस एक्स। उसके बाद जो ये n1 लग रहा है फोर्स, इसकी दूरी पूरी d है। तो n1 से जो n1 की वैल्यू आ गई वो आ गई w इंटू डी माइनस एक्स अपॉन में d। तो बेटा थर्ड ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है, कुछ भी नहीं इसमें बेटा। ये भी सवाल मैंने ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में पहले किया हुआ है, आप देखें, एक प्लेलिस्ट होगी इस चैप्टर में ही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली, जिसमें मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर समझा रखी है, उसका बेटा वो लास्ट क्वेश्चन है, उसका वो लास्ट क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा, समझाया हुआ मैंने वहाँ पे, ठीक है। एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड विद अ स्पीड ऑफ इतना, एक बार समझ ट्राई करें, फिर मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। आपको यू दे दिया है, कितना बच्चे, 54 किलोमीटर पर आवर आपको यू दे दिया। द रेडियस ऑफ इट्स व्हील इज, आर है आपके पास में 0.45 मीटर, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया 3 kg मीटर स्क्वायर। इफ द व्हीकल इज ब्रॉट टू रेस्ट, बेटा फाइनल ऑप्शन कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे v इज इक्वल टू कितना आ गया, u प्लस 80, v 0, u कितना है 54, ये आपको निकालना पड़ेगा। बल्कि आप एक काम करेंगे, इसको चेंज कर लें, इसको चेंज कर लें किसने बेटा, मीटर पर सेकंड में, है ना। तो 1000 बाई 3600 सबको पता ही होगा बेटा। इसको हम 5/18 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये 3, ये कितना है बेटा, ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। तो v कितना आ गया, v आ गया है आपके पास 0, v है 0, u है कितना 15 मीटर पर सेकंड, और प्लस एक्सेलरेशन टाइम दिया हुआ 15 सेकंड दिया हुआ है। तो ए आपके पास आ गया 1 मीटर पर सेकंड। इसको नेगेटिव मैं जानता हूं, पर कोई बात नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। अच्छा, अब ए इज इक्वल्स टू होता है बेटा आर अल्फा। क्या होता है, ए इक्वल्स टू आर अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एवरेज टॉर्क कितना ट्रांसमिट हुआ होगा ब्रेक से, तो टी इज इक्वल कितना बेटा, आर अल्फा, टी इक्वल्स टू आर अल्फा, वेयर टाउ जो है वो आर, और अल्फा कितना है बेटा, ए बाई आर, इससे ये कैंसिल हुआ। कुछ गलती कर दी क्या मैंने टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ना कि आर अल्फा। तो आई कितना है बेटा आई आपके पास में 3, अल्फा कितना है बेटा आपके पास में
अल्फा है, अल्फा है, अल्फा है, अल्फा आ गया हमारा a बाई आर, ए इज़ 1 और r कितना बेटा, r है हमारे पास 0.45, तो हटाओ इसको, ऊपर 100 से इंटू करो, तो ये 5 9 ज़ा 520, ये 3 3 ज़ा तो 20/3, इसका मतलब 6.67 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ऑप्शन 2 हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक बेटा, चलिए सवाल देखते हैं। पॉइंट मासेस m1 एंड m2 आर प्लेस्ड एट द, ये लिखा ड्रॉ भी कर रखा है यहाँ पे, देखो ये अच्छी बात है, मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे एक मास m1 है और यहाँ पे एक मास m2 है, आर प्लेस्ड एट द अपोजिट एंड ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ l, इसकी जो लेंथ है वो l है, इसकी लेंथ l, एंड नेग्लिजिबल मास, रॉड का जो मास वो नेग्लिजिबल है, रॉड इज सेट टू रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। अब ठीक है, रॉड को ऐसे घुमाना है जहाँ पे क्या आप बोलेंगे कि ओमेगा नॉट इसकी एंगुलर क्या है, वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक बेटा, अब ठीक है, ये एक पॉइंट P, यहाँ पे दूरी x और ये दूरी बेटा l माइनस एक्स। वो कहता है कि द पोजिशन ऑफ पॉइंट सच दैट द, ठीक है बेटा, बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज मिनिमम। बच्चे ध्यान रखना, पास हो दैट द वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रोटेटिंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज मिनिमम, वर्क डन मिनिमम। बेटा वर्क डन, अब घुमाने में वर्क डन जो था बेटा, मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी, बेटा काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। बच्चे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो बेटा इसका मतलब जितना इनर्शिया कम होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, बिकॉज ओमेगा तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है जो कि आपके लिए कांस्टेंट है। ठीक है, तो इनर्शिया आपका हमेशा कम होता है। आप एक एग्जांपल ले लो, मान लीजिए डिस्क की बात कर लो, आप एक डिस्क की बात कर लो, इस डिस्क के सेंटर पे आप बोलते हो कि हाफ एम आर का स्क्वायर है सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलरली। जब आपको यहाँ पे निकालना होता है तो आप इसमें कुछ ऐड करते हो ना, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास से जो इनर्शिया है वो मिनिमम है। क्या बेटा, मिनिमम। इसका मतलब जो पॉइंट P है, जो पॉइंट P है वो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनर्शिया मिनिमम है, इनर्शिया मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, तो वर्क डन भी क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। अगली बात हम देखते हैं, अब मैंने आपको सिखाया था सेंटर ऑफ मास, जब मैंने पढ़ाया था बेटा सेंटर ऑफ मास, इसकी प्लेलिस्ट प्रॉपर है इस चैप्टर में, इसी चैप्टर में है, लेक्चर फर्स्ट है। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट अबाउट विच सम ऑफ मास मोमेंट, सम ऑफ मास मोमेंट इज जीरो। बेटा आपको याद होगा सम ऑफ मास मोमेंट इज जीरो। मास मोमेंट क्या होता है बेटा, m इंटू आर, है ना, क्या होता है वो m इंटू आर। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी m1x, सम जीरो। तो बेटा अगर ये पॉजिटिव लोगे तो ये नेगेटिव होगा, तो हम यहाँ बोलेंगे m2 इंटू एल माइनस एक्स। बेटा ये इसका सम जीरो है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या है, इक्वल। बेटा ये प्रॉपर्टी है किसकी, सेंटर ऑफ मास की। तो बेटा यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, m2, यहाँ पे आएगा m1x बराबर m2l माइनस m2x, यहाँ ले जाके ऐड करा तो m1x प्लस m2x बराबर कितना बेटा, m2l, मैंने x कॉमन लिया तो m1 प्लस m2 बराबर कितना बेटा, m2l। तो यहाँ से x कितना होगा बच्चे, m2l अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है ना, सिंपल सवाल था बेटा। देखो बेटा कितना ही सिंपल सवाल है। फोर्स F वेक्टर इतना इज एक्टिंग एट अ पॉइंट R वेक्टर, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। बेटा जब मोमेंटम कंजर्व था तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो था। अब अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो एक्सटर्नल टॉर्क कितना बेटा, जीरो है, तो टॉर्क क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब टॉर्क की वैल्यू क्या होती है बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू कितना बेटा, R क्रॉस F है। सबको पता है बेटा कैसे निकालते हैं इसे, यहाँ पे I कैप, J कैप, K कैप, R आपको देखा कितना 2 माइनस 6 माइनस 12, आपको F दिया हुआ है अल्फा 3 और 6,
क्या करेंगे बेटा, छोड़ा है गैप को, इससे इसको मल्टीप्लाई, -36 माइनस 36 प्लस माइनस जे कैप, इसको इससे इंटू 12 माइनस 12 अल्फा, तो प्लस 12 अल्फा प्लस के कैप, कितना बच्चे 6 प्लस 6 अल्फा। तो हालांकि ये मैं वैसे ही कर देता कि आप जानते हैं कि अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लूँ तो ये 3 बन जाएगा और ये बन जाएगा 6, और जब दो रो सेम होती हैं तो आपका जो आंसर आता है क्या आता है, वो 0 आता है ना। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर में अगर दो रो सेम है तो आंसर 0 आता है, पर चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। ये बन गया 0, तो माइनस जे कैप वाला भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, तो किसी भी एक को ले लो, 6 प्लस 6 अल्फा 0 बनेगा, तो 6 अल्फा इक्वल्स टू -6, मतलब कि जो अल्फा आ रहा है कितना आ रहा है -1, और आप रख के भी देख लो, -1 रखोगे तो ऊपर से -2 कॉमन ले लो तो ये सेम बन जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई टॉर्क 0 आता है तो उससे जो एंगुलर मोमेंटम वो क्या रहेगा बेटा, कंजर्व रहेगा।